नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम जौनपुर एंड रूबी कुमारी जी फ्रॉम गया जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथियों, नवंबर वेतन और एरियर भुगतान की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के विशेष शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि नवंबर के वेतन के साथ साथ एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही साथ वेतन विसंगति यानी पे प्रोटेक्शन को लेकर शिक्षकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील की गई है। बीईओ और डीईओ कार्यालय को भी इस पर निगरानी रखने का निर्देश है। साथियों, भी मैं बताना चाहूंगा, जहां पर भी अभी तक शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन नहीं हुआ है या उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला है, उन जगहों पर जो है नवंबर माह के वेतन के साथ ये सभी लाभ मिलने जा रही है। साथ ही साथ एरियर भुगतान की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जिलों में नवंबर माह का जो वेतन आएगा उसके साथ या उसी से लगे हुए आपको एरियर का भी भुगतान देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली बात करें अभी समस्तीपुर जिला का, तो यहाँ पर जोरों शोरों से कार्रवाई चल रही है। 10 तक का डेट दी गई थी साथियों कि सभी शिक्षकों को जो है अपना बकाया भुगतान का जो ब्यौरा देना होगा, उसके बाद उनका बकाया भुगतान जो है किया जाएगा। हालांकि एक समस्या जो अभी भी बनी हुई है वो एचआरए और डीए की, इसमें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। हालांकि आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग एक बैठक भी होने वाली है राज्य स्तरीय, तो देखते हैं इसके बाद क्या निर्णय निकल के आता है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। और साथियों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार के सभी स्कूलों में मोबाइल फोन पर सख्त प्रतिबंध लग चुका है। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब छात्र स्कूल में मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। अगर कोई बच्चा मोबाइल लाता है तो उसे जब्त कर अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मोबाइल से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए बच्चों को किताबों से पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को मोबाइल के दुष्प्रभाव और सीमित उपयोग के बारे में जागरूक करें। बताया गया है कि फरवरी 2026 की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यह कदम सख्ती से लागू किया जाएगा। साथियों, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे कि पूरे बिहार में साथियों कहीं ना कहीं इसका असर देखने को पड़ेगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली अपडेट जो कि 8वां वेतन आयोग के रिगार्डिंग है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर रहेगी, बढ़ेगी तनख्वाह, लेकिन एक है समस्या। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो चुके हैं। हालांकि 69 लाख पेंशन भोगियों के बाहर रहने पर विवाद है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार के अनुसार वेतन बढ़ने से जहां बाजार में नकदी और मांग बढ़ेगी, वहीं केंद्रीय बजट पर बोझ और महंगाई का खतरा भी रहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि काले धन पर नियंत्रण और सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने जैसे कदमों से इस वित्तीय दबाव को संतुलित किया जा सकता है, ताकि वेतन आयोग की सिफारिशों का असर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक दिशा में पड़े, ना कि नकारात्मक दिशा में। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अब बात करेंगे हम इंटर मैट्रिक सेंटर परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स की। तो साथियों, 75% उपस्थिति वाले ही इंटर मैट्रिक परीक्षा जो सेंटर परीक्षा होने वाली है उसे दे पाएंगे। बिहार बोर्ड ने नया नियम जारी किया है कि केवल 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही सेंटर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इंटर की परीक्षा जो है साथियों 19 से 26 नवंबर और मैट्रिक की जो 19 से 22 नवंबर तक संस्थान स्तर पर होगी। सेंटर परीक्षा में पास होना अनिवार्य है,
अन्यथा छात्रों को वार्षिक परीक्षा 2026 में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी और एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी और दृष्टिबाधित व दिव्यांग छात्रों को लेखक की सुविधा दी जाएगी। इंटर सेंटअप का परिणाम 5 दिसंबर तक और मैट्रिक का परिणाम 2 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, इस बार का जो नियम है काफ़ी सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें केवल और केवल 75% उपस्थिति वाले बच्चों को ही इंटर और मैट्रिक का सेंटर परीक्षा दिलवाया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर है साथियों, संपूर्ण प्रभार नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों के हवाले से। तो साथियों, संपूर्ण प्रभार नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों पर होगी कार्रवाई। जी हां, शिक्षक बंधुओं, सिवान डीईओ कार्यालय में 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता डीपीओ माध्यमिक कुमार अभिताप ने की। उन्होंने कहा कि विभागीय निर्देशों के बावजूद जिन प्रधानाध्यापकों ने अब तक संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रबंध समिति गठन, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला संचालन, इको क्लब, एसएमडीसी, व्यय सीमा और अटल टिंकरिंग लैब जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। अब देखना होगा साथियों कि ये आदेश कब तक लागू होती है। क्या सभी प्रधानाध्यापक संपूर्ण प्रभार देते हैं अथवा नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगी। फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। तो साथियों, अपडेट ऐसा है कि अब वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों की अब रैंकिंग वार्षिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट के आधार पर की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा मार्च 2026 में होगी, जिसमें छात्रों को ए से ई ग्रेड दिए जाएंगे। जिन स्कूलों में अधिकतर छात्र ए ग्रेड से पास होंगे, उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। भाषा और गणित में 80 से 90% सफलता पाने वाले स्कूलों को विशेष दर्जा और पुरस्कार भी मिलेगा। वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्रधान शिक्षकों को चेतावनी दी जाएगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल को मजबूत बनाना है। तो साथियों, आप सभी शिक्षक साथी इसके लिए तैयार रहेंगे कि आप अपने विद्यालयों का रैंकिंग किस प्रकार करवाना चाहते हैं। अगर आपके स्कूल का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है तो आपको अच्छी रेटिंग, अच्छी रैंकिंग और साथ साथ आपको पुरस्कार मिलेगा। अन्यथा आपके ऊपर कुछ कार्रवाई तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, आपको बहुत सारी बातें समझाई जाएगी, कुछ आदेश नए किए जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं निर्वाचन ड्यूटी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है, उसे भी जान लेते हैं हम। तो साथियों, निर्वाचन ड्यूटी के बाद शिक्षकों को मूल पद पर लौटने का आदेश। जी हां, शिक्षक बंधुओं, बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के सफल संपादन के बाद कई जगहों पर आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन कार्यों में लगाए गए सभी शिक्षक और कर्मी अब अपने मूल विद्यालय या फिर कार्यालय में योगदान दें। यह आदेश 11 नवंबर 2025 के अपराह्न से प्रभावी होगा। पूर्व में इन्हें 30 अक्टूबर 2025 के आदेश के तहत विभिन्न कोषांगों में निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये कोई इलेक्शन ड्यूटी नहीं है, अर्थात P1, P2, P3 या PO की ड्यूटी नहीं है। ये कोई आपके जो कार्यालय में जो ड्यूटी लगाई गई थी जिन शिक्षकों का, उनके रिगार्डिंग ये अपडेट निकल के आ रही है कि कल उन्हें वहां से विरमित कर दिया गया है अपने मूल विद्यालय या फिर मूल कार्यालय के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अंतिम अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों, TLM मेला के रिगार्डिंग। तो साथियों, निपुण बिहार मिशन के तहत TLM मेला 3.0 की नई तिथियां घोषित। जी हां, शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग ने निपुण TLM मेला 3.0 की नई तिथियां जारी कर दी है। अब स्कूल कॉम्प्लेक्स स्तरीय मेला 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक होगी। इसके अलावा प्रखंड स्तरीय मेला जो है वो 16 दिसंबर 2025 से
15 जनवरी 2026 तक और जिला स्तरीय मेला जो है वो 16 से 31 जनवरी 2026 तक और अंततः राज्य स्तरीय मेला जो है वो 24 और 25 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। मेले से जुड़े सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड हमारे देसी व्हाट्सएप टाइप पर भी देखने को मिल सकती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। आप लोग उसे संपूर्ण तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर टू क्लियर सभी के सभी नियम आपको समझ में आ सके। तो साथियों, ये थी आज की वो सभी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, जो शिक्षा विभाग से निकल के आई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। बाकी इस खबर को आप अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर सकते हैं, अपने शिक्षक समूहों में शेयर कर सकते हैं, अपने शिक्षक साथियों में शेयर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथियों, अगर इस चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं हैं, अर्थात आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।